हमने थोड़ी सी गलती की है। मैं अपनी की हुई गलती को स्वीकार करता हूँ कि कीर्तन के प्रारंभ में गणेश वंदना नहीं गाया और ना ही सरस्वती वंदना गाया। कीर्तन का ठाट तो इसी जगह से लोग उठाते हैं, लेकिन मैंने ये ठाट उठाना बंद कर दिया। चाहे हमसे भूल हुई हो या जानबूझ करके किया हो, कुछ तो किया हो। देखिए, हम सबसे पहले अपने जीवन के दौर में हम आदमी को अहमियत देते हैं। एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को अगर भूख लगी है और आप 2 रुपया उसको देते हैं खाने के लिए, तो व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता है। किसी बूढ़ी या किसी बूढ़ा व्यक्ति को, परिचित या अपरिचित आदमी को यदि आप प्रणाम करते हैं तो उसके मुंह से आवाज निकलती है कि बेटा खुश रहो। वास्तविकता है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। बड़ों को छोटे सदैव इज्जत करते आए, प्रतिष्ठा देते आए, लेकिन शायद ये चिड़िया उड़ रही है। और उड़
करके बहुत दूर चली गई है। ये चिड़िया लौट करके पिंजरा में आने वाली अब नहीं आएगी। शिष्टाचार समाप्त हो गया, सभ्यता संस्कृति विदा हो गई। बाप के सामने बेटा सिगरेट पी रहा है, बाप के सामने बेटा खैनी लगा रहा है, बाप के सामने गुटखा का पुड़िया मुंह में डाल रहा है। बड़ों का आदर करना भूल गया। माता पिता को पांव का जूता समझ लिया आज के लोग। माँ बाप को पियो और फेंको बना लिया, माँ बाप को लिखो और फेंको बना लिया। छत पर चढ़ने के लिए आप सीढ़ी बनवाते हैं, सीढ़ी पर बने को धाप दिलवाते हैं, और जिस तरह से सीढ़ी के धाप को तय करते हुए छत पर के ऊपर जाते हैं, सीढ़ी के हर धाप को कुचलते हुए ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं, उसी तरह से माँ बाप को कुचल करके आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। माँ बाप को अखबार की तरह पढ़ लिया और रद्दी खाना में फेंक दिया और बैठो भगवान के निकट, भगवान को आरती दिखाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, पूजा करो, भगवान खुश हो जाएंगे। कोई बात तो बोला ही नहीं। चलो गलती करिए भगवान पर उंगली उठाया, नास्तिक छिए। किसी भगवान ने हलवाही करके हमको रोटी नहीं खिलाया, कोई देवी 9 महीने तक हमको गर्भ में नहीं रखी, गर्भ में रखी मेरी माँ, आपकी माँ। 9 महीना तक सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आपको आपकी माँ गर्भ में चुबा करके रखी। 4 छटाक भोजन करने के बाद 3 छटाक भोजन की ताकत 9 महीने तक आपकी माँ नाभि के द्वारा आपको देती गई। माँ सांस क्रिया जो की, उस सांस क्रिया नाभि के द्वारा ऑक्सीजन आपको देती गई। पैदा करने के वक्त मौत से डर करके आपको पैदा किया। एक एक बूंद अमृत पिलाकर भरण पोषण किया। गरीबी के चलते माँ बाप मालिक का हलवाही करके, मालिक का गोबर ठोकर के माता पिता अपने पुत्र को संजो कर बचाकर जवान करके शादी करके घर बसा दिया। कट्ठा डंडा जो भी जमीन खरीद करके पिता ने रखा, और माँ जब मरने लगी तो अपने तन का जेवर उतार कर अपनी बहू को दे दिया, और बेटा और बहू उस माँ बाप को अखबार की तरह पढ़ करके रद्दी खाना में फेंक दिया, कुचल दिया। उसका महीना है, माँ के तन पर कपड़े का भाव है, जोड़ों की शीतलहरी चल रही है। बेटा परदेश से कमा करके आया है, बांस की चचरी पर गंदा ओढ़ करके बाप बैठा है, और माँ झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ करके कांप रही है, और बेटा और बहू गठबंधन करके हाथ में थाली लेकर के, पान प्रसाद लेकर के और नई चुंदरी लेकर के दुर्गा माँ को उड़ाने जा रही है। और माँ के घर पर क्या करेंगे कीर्तन सुनकर? माँ बाप के निकट कुछ नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है मंदिर में मिलता है, मस्जिद में मिलता है, गुरुद्वारा में मिलता है। माँ बाप तो रद्दी खाना का कागज है।
बंधुओं, दो टुक बातों और मैं आपसे करूंगा। मैंने चर्चा की है मातृदेवो भ्यो नमः, पितृदेवो भ्यो नमः, आचार्य देवो भ्यो नमः। रामायण पढ़ी है आप लोगों ने? रात समय उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु को नवाबहि माथा। एक नंबर में तुलसीदास माय को रखा, 2 नंबर में पिता को रखा और 3 नंबर में गुरु को रखा। गुरुजी आए, कान फूक दिया, गला में कंठी दे दिया, लाल भाई पर आपके पूरे खानदान का नाम लिख दिया। आप गुरुजी का खेत हो गए। अब साल में एक बार आएगा, कुछ काट करके ले जाएगा। चलिए, अज्ञानता की अंधेरी रात में ज्ञान का लालटेन लेकर मैं निकला हूं। लोगों के भीड़ में, मेला में, खेला में, चलचित्र के हॉल, सिनेमा के हॉल में, स्टेशन के प्लेटफार्म पर, हवाई अड्डा में, कुंभ मेला के दर्शक दीर्घा में निकला हूं आदमी को ढूंढने। मैं पागल हूं। 2, 4, 5 लाख लोगों की भीड़ है और उसमें मैं आदमी खोज रहा हूं। ढूंढता हूँ शहर में, भटकता हूँ शहर में। अज्ञानता के अंधेरी रात में ज्ञान का लालटेन लेकर भटक रहा हूँ। मिला